एक समय की बात है जब एक बौद्ध भिक्षु जो अपने 800 किलोमीटर की यात्रा पर निकला था, उन्हें अपनी यात्रा में अनेकों गांवों और नगरों से होकर जाना था। वे लोगों से धर्म और सत्य के बारे में बातचीत करते थे। जब वे एक दिन जंगल के पास से होकर गुजर रहे थे तो उनकी नजर दो हिरण पे पड़ी। दोनों आपस में झगड़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ एक शेर इन दोनों को घूर रहा था। शेर जो इन दोनों में से किसी को भी मौत की नींद सोलाने की विचार कर चुका था। बस उसे एक सही समय की तलाशी थी और ये दोनों हिरण अपने आपसी झगड़े में लड़ रहे थे। ये आपस में अपने आप को बलवान साबित करने में लगे थे, किंतु इन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि इन पे भी मौत की छाया मंडरा रही थी। शेर ने तेजी से दोनों की ओर झपटा और पलक झपकते ही एक हिरण को अपनी आगोश में लेकर चला गया और वहीं दूसरी ओर एक हिरण छुप गई। शेर के जाने के बाद वह जोर जोर से रो रही थी, अपने आप को दोषी मान रही थी, किंतु अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि शेर ने हिरण को मौत की घाट उतार दिया था। अपने साथी को याद कर अब हिरण रो रही थी। तभी उसके पास वह बौद्ध भिक्षु आया और पूछा, अब तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कभी भी मालूम नहीं या फिर सुना नहीं था कि इस जंगल में कोई और भी है जो तुमसे भी काफी शक्तिशाली है? हिरण बोली, हम दोनों आपस में साबित कर रहे थे, हमें क्या पता था कि ऐसा ही हो जाएगा। और वह रोने लगी। बौद्ध भिक्षु सोचा और बोला, तुम अगर वाकई में शक्तिशाली थी तो उस शेर से अपने मित्र की रक्षा कर बचा लिया होता। तुम्हें भी इस बात का घमंड था, वो भी अपने ही दोस्त के साथ। अब तुम्हें इस दुनिया में उसके अलावा और कोई भी मित्र है? हिरण रोते हुए बोला, नहीं। बौद्ध भिक्षु बोला, ये एक तुम्हारी ही समस्या नहीं है बल्कि पूरे प्राणी की ये समस्या है। और वहां से उस हिरण को साथ लेकर चल दिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है